जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी जेठ माह में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हमारे सनातन धर्म में वैशाख और जेठ माह में पीपल सींचने को बहुत ही महत्व दिया गया है। वैसे तो पीपल की पूजा 12 महीने की जाती है। कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने वाला और जल सींचने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह रोजाना पीपल में जल सींचने जाया करता था। तो पीपल में से रोजाना एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तो वह सोचता कि 6 कन्या तो मेरे आगे है और ये 7वीं कन्या, मैं क्या करूँगा। घर में खाने को पूरा अनाज तक नहीं है, इसे मैं क्या कहूँ। यह सोचकर वह उस लड़की से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप घर लौट आता और सारा दिन सोचता ही रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप दिन ब दिन बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हो, मुझे बताओ ऐसी क्या बात है। तो वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं क्या बताऊं, जब भी मैं पीपल सींचने जाता हूं तो वहां से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैं उसे क्या कहूं। वैसे ही हमारे आगे भी 6 लड़कियां हैं। तो बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं है, उसे कल ले आना, वो अपने भाग का खाएगी। जहाँ 6 लड़कियों को भोजन मिलता है वहीं 7वीं को भी मिल जाएगा। तो अगले दिन वह बूढ़ा ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो वह लड़की वहाँ से बाहर निकली और बोली कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, चल। तो उसे घर लाकर छोड़ दिया और खुद आटा मांगने के लिए चला गया। तो उस दिन उस ब्राह्मण को हमेशा से ज़्यादा आटा मिला। तो वह सोचने लगा कि यह तो मुझे लगता है लड़की के भाग से मिला है। जब ब्राह्मण की पत्नी घर पर आटा छानने लगी तो छानते छानते परात भर गई। तभी वो 7वीं बेटी आई और बोली कि माँ, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बूढ़ी ब्राह्मणी बोली कि नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। यह कहते हुए वह रसोई में चली गई। उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो वो आधा पेट भूखा ही रहा करते थे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सोचने लगे कि लड़की है तो भागों वाली। उसी शाम को बूढ़ी ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि बहन, मैं तो आज यहीं पर खाना खाऊंगा। तो उसकी बहन परेशान हो गई और सोचने लगी कि खाना कहाँ से लाऊंगी। जो सुबह बनाया था वो तो सारा खा लिया, अब अपने भाई को खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तो लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है। तो उसने कहा कि बेटा, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि भोजन यहीं पर करूँगा। लेकिन भोजन तो अपने सारा कर लिया है, कोई रोटी भी नहीं बची, इसको खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तो लड़की बोली कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। तो वो रसोई में गई और जल्दी से भोजन तैयार कर दिया और मामा को भोजन करवा दिया। तो मामा ने भी भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा खाना तो बहन मैंने तुम्हारे घर या कहीं भी कभी भी नहीं खाया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि भैया, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने ये बनाया है। उसके बाद वह लड़की बोली कि माँ, चौका लगा दो और चौके पर दिया जला दो, आज मैं कमरे के अंदर ही सोऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी, तू अकेली वहाँ पर डर जाएगी। लेकिन वह बोली, नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, आज तो मैं कमरे के अंदर ही सोऊंगी। तो वह कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को उसने इधर उधर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुई और बाहर जाने लगी। वहाँ पर वो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो उसने उसे देखा तो कहा, बेटी, तू इस वक्त कहाँ चली है। तो वह बोली कि बाबा, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। मैं तुम्हारी पीपल पूजा से बहुत ही खुश थी, इसीलिए तुम्हारे घर की गरीबी मिटाने आई थी, वो मैंने मिटा दी है। अब मैं अपने स्थान पर जा रही हूँ। तो बूढ़े ब्राह्मण ने चारों ओर देखा तो धन ही धन हो गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। सुबह सवेरे जब ब्राह्मणी उठी तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगी और कहने लगी कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो हमारी गरीबी दूर करने आई थी, गरीबी दूर करके चली गई। देखो हमारा घर कैसे धन धान्य से भर गया है। तो यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत ही खुश हुए। उस दिन के बाद से दोनों रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठते और स्नान करके पीपल की पूजा किया करते।
हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। जय हो लक्ष्मी माता की। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब उसके कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि जब मंगला के घर में बंधे हुए पशुओं ने दूध देना भी बंद कर दिया। खेतों में भी फसल नाम मात्र की रह गई। ढंग से खाने के लिए अनाज भी नहीं होता। तो दोनों अपने ऊपर एक के बाद एक संकट आते देख दोनों बहुत ही चिंता में रहने लगे। मंगला ने देखा कि खेत में एक पीपल का पेड़ था, वो भी धीरे धीरे सूखने लगा है। तो एक दिन दोनों पति पत्नी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे वो अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। तो करते करते वो इतना परेशान हो गए कि वो जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से एक महात्मा गुजर रहा था। उनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसी कौन सी आपदा आई है कि दोनों एक साथ रो रहे हैं। तो वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे दोनों पति पत्नी के पास गए। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा कि आप दोनों रो क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है। तो मंगला ने अपनी आप बीती महात्मा को सुना दी। वह बोला कि हम कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना अब हमारे बस की बात नहीं है। अब तो हमें 2 वक्त का अनाज तक नहीं मिलता है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य सब वारों को इस पीपल की पूजा करनी है। दूध जल से इसे सींचना है और संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना है और 7वें दिन को यानी रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाना है। पीपल की जगह सूर्य को अर्घ्य देना है, जिससे तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु महात्मा वहाँ से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पति पत्नी दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे और उनके घर की सारी गरीबी दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सारे सुखों की प्राप्ति हुई है। तो महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है, बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसीलिए जो मनुष्य पीपल की पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वह घर सुखी और संपन्न होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींचकर आती तो बुरी तरह से थक जाती। घर का काम करने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। तो जब दोनों एक दिन पीपल सींचकर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौट कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता
और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये तो बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अब ला देता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मुहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊँगा। तो सेठानी ने कहे अनुसार आटा और मुहरें एक पोटली में डालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक गांव के निकट पहुँचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरे से बोली कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज लगाई। तो लड़की की माँ आवाज सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊंगा। मैं वहां पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊंगा। तो लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसीलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कठिनाई ना हो तो। तो लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वो मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई। तो सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं है, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इसे रख लीजिए। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो ना जाने यह कितना ही धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद में लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ कि आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। तो सेठ जी तो यह सुनते ही उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो बोले कि एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे। तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊँगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर आकर लड़की की माँ से बात की। तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो अब बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो,
हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया तो सेठानी ने कहा कि कौन है। तो सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दरवाजा खोल कर देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तो यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को बातें करते करते सो गई। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा मेरी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात ये है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा कि ये अपने घर में जो 7 कमरे हैं इन 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती है और कहती है कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वो तो रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना, उनको भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाने, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं पड़ोस में से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ। थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वो पड़ोस में घर गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो? तो उसने कहा तुम्हारे ही पड़ोस की बहू हूँ मैं, सेठ जी की। तो उसने कहा कि सेठ जी के तो कोई औलाद भी नहीं है, बहू कहाँ से आई? तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है, 3 साल बाद आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम्हें इसे धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं है। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर आकर किया। फीकी दाल बनाकर रख दी, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बना दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू तो उसे बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई। तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा आज तुम चुपचाप क्यों हो? तो बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए उन्हें पानी दिया। वो चुपचाप बैठी रही। जब वो भोजन के लिए आए तो कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। तो सेठ जी भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है, जो रोजाना इतनी दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा आज दाल तो अलूनी है। तो बहू ने कहा कि दाल तो आपको अलूनी दिखाई दे रही है, मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही आपको, आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तो सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है, हमारा बेटा काशी गया है, वो जल्दी वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारी सो गई। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चली गई। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापिस अपने घर की ओर चल पड़े और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोल कर देखा
तो देखती है कि उसके कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूँगी कि आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भाग कर उनके चरण स्पर्श किए और उनके लिए स्नान करने के लिए पानी डाला और बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वो उनको परोस कर अच्छे से भोजन करवाया। तो सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है। जैसे दोनों सो गए तो वो सेठानी के पैर दबाने लगे और पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो, पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या। तो उसने कहा कि वो जो मैंने आज कमरा खोल कर देखा है उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। तो यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहां गए तो देखते हैं कि सच में वहां पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। तो सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेठानी बोली कि मेरे तो कोई भी संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो। तो वो बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है। तो वह बोला कि आप इसकी चिंता ना करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे दें और आप भी तैयार हो जाएं, काठ की आंगी पहन लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी ने जैसे उनके बेटे ने कहा था वैसे ही किया और कहा कि हमारा बेटा घर आया है, इसीलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा। तो एक दो चार बोले कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, एक और सेठ और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगी। उसके बाद सभी लोग बैशाख स्नान करते और बैशाख के महीने में पीपल सींचने जाया करते थे। तो इस तरह से पीपल की पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य देव का परम भगत था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींचता और 7वें दिन यानी कि रविवार को वह आकड़े के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर अगर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वो उन सब से तंग आकर नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वो पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलाई में चला गया। तो उस जल के जाते ही वो सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलाई साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब ये आवाज़ सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है।
तभी तो पहले बिल्कुल सूखा था और अब अचानक से हरा हो गया है, और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, अब स्वच्छ पानी से भर गई है। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। और ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था। जब रोज सूर्यदेव की पूजा करता और जल का अर्घ्य देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले होते हुए जा रहे हो, क्यों, क्या बात है? मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल, बेटे, बहुएं, पोते, पड़पोते और धन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधिवत पूजा की, और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है? तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन जैसे तुमने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। अब तू घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल से घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वो तो है नहीं, और वहां पर एक 9 खंडा महल खड़ा है। दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी रहती थी, वो कहाँ गई? दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं, तो इतने धन का क्या करेंगे? इतना धन हमारे क्या काम का? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों को, भूखों को भोजन करवाते और खूब अन्न धन का दान करते। तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये अचानक धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है, डाका डाला है? मुझे सच सच बताओ, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है, और सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि रविवार के व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे और सूर्य देव की कथा सुनने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुनते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सिंचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती।
एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं घर पर अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी और कल आकर तुम्हें बता दूंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जब वो लड़की दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो जाकर लक्ष्मी जी से कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो दोनों सहेलियां बन गई। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे घर खाने पर आना, मैं तुम्हें न्योता देती हूँ। तो घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली तो मुझे खाने पर बुला रही है, न्योता दिया है। तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा जाना जरूर, लेकिन संभल कर जाना, ध्यान से जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। इतना अच्छा भोजन देखकर वो लड़की बहुत ही खुश थी और बड़े ही चाव से उसने भोजन किया। जैसे ही वो भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के घर भोजन करके आई है और बताया भी नहीं, क्या कुछ खाया और इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा भोजन करवाया, सोने की चौकी पर सोने की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन मुझे खिलाए थे। लेकिन जब मैं वापस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने तो मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाना, पर अब मैं सोच रही हूँ कि उसे भोजन कैसे करवाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी उसे, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने घर की सारी साफ सफाई कर ली और दीपक जलाकर वहां पर बैठ गई। तो उसी समय एक रानी स्नान कर रही थी और उसका 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। तो चील उस हार को उठाया और लाकर उस लड़की के आगे वो 9 लखा हार डाल गई। तो उस लड़की ने झट से उस हार को उठाया और अपने पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने कहा कि यह तो बहुत ही महंगा हार है, तुम इसे बाजार में ले जाओ और सामान ले आओ। तो वह लड़की उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने सुनार से कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे, मोहरें दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतने रुपए भी मुझे दे दे। तो सुनार ने जैसा उसने कहा था सारा सामान दे दिया और कुछ रुपए भी दे दिए। तो उसने भोजन की सारी सामग्री और वो सोने का सारा सामान लेकर बड़ी खुशी से घर आई और सारी चीजें लेकर उसने बहुत अच्छी तैयारी की, रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने चौकी वहां पर रख दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठी, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि किसी के नहीं बैठी होगी, लेकिन मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो लड़की ने पहले लक्ष्मी जी के पांव धोए, तिलक किया और फिर खूब खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने कर दी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत ही खुश हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, गरीबी दूर करना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताना और आने वाली मेरी हर वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए।
बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।